एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है शिक्षा प्रकाश में। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एडजेक्टिव के पार्ट 4। जैसा कि मैंने ऑलरेडी एक पार्ट से लेकर पार्ट 3 तक मैं एडजेक्टिव का करवा चुका हूँ। सारा इंट्रो दे चुका हूँ उसके बारे में, एडजेक्टिव के बारे में, उसके बेहतरीन एग्जाम्पल से आपको समझाने का कोशिश कर चुका हूँ कि बहुत सारे एग्जाम्पल से आपको समझाया। मैंने ये आपको समझाया पिछले ही वीडियो में, यूज ऑफ प्रोनाउन एज एडजेक्टिव। जैसा कि हम लोग ये सोच कर बैठे रहते हैं, रट कर बैठे रहते हैं कि अगर हम प्रोनाउन की बात करें तो ये प्रोनाउन है, वो प्रोनाउन है, ये प्रोनाउन है, मैं पूछूँ तो रट कर हम लोग बैठे रहते हैं कि ये तो सर प्रोनाउन है, ये प्रोनाउन है, ये प्रोनाउन है। तो मैंने आपको ये भी दिखाया कि ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो एज ए एडजेक्टिव भी काम करते हैं। उसके एग्जाम्पल्स दिए, बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल से आपके सामने रखा और उसे समझाने की भी मैंने कोशिश की। उससे और एडवांस एग्जाम्पल भी मैंने आपके सामने रखा। तो बहुत ही अच्छे ढंग से आपको समझाने की कोशिश की, बाखूबी समझाने की कोशिश की। तो मैं आशा करता हूँ कि आप वो चीज़ समझ चुके होंगे। आज हम बात करेंगे यूज ऑफ नाउन एज प्रोनाउन के बारे में। हम आज बात करेंगे कि आखिर जैसे हम लोगों ने पढ़ा कि दिस इज अ प्रोनाउन प्रोनाउन प्रोनाउन, लेकिन मैंने शो किया बहुत सारे सेंटेंस में कि एडजेक्टिव की तरह भी प्रोनाउन काम कर सकती है। उसी तरह मैं आपसे पूछूं कि नाउन, तो आपको अगर मैंने सेंटेंस दिया वाटर इज इसेंशियल फॉर लाइफ, तो इसमें वाटर क्या है? वाटर क्या है? ये एक नाउन है, आप बोल दोगे तुरंत। लेकिन अगर हम बहुत सारे सेंटेंस की बात करें, बहुत सारे शब्दों की बात करें, तो नाउन भी एडजेक्टिव की तरह काम कर सकती है। तो आज हम वो देखेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, और वीडियो पूरा देखिए, अंत तक देखिए। बहुत ही अच्छा वीडियो मैं लेकर आया हूँ आपके सामने। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है ये, वाटर इज इसेंशियल फॉर लाइफ। ये एग्जांपल है आपके सामने। अगर मैं इस चीज़ की बात करूं कि मैं आपसे पूछा कि वाटर क्या, अच्छा वो छोड़िए, आपके सामने मैं ये कहूँ कि आप मुझे सिर्फ बता दो, आप भी नहीं जान रहे हो कि ये वाटर क्या है, और मैं भी अभी नहीं जान रहा हूँ कि ये वाटर क्या है, कि यहाँ नाउन है, प्रोनाउन है, क्या है ये वाटर, कि एडजेक्टिव की तरह काम कर रही है, कि एडवर्ब की तरह काम कर रही है, प्रीपोजिशन, ये किस तरीके से काम कर रही है यहाँ पर वाटर, हम भी नहीं जानते हैं, ना आप जानते हो, मान लो। ठीक है, तो अब मैं पूछूं कि ये नाउन है, प्रोनाउन है, आखिर है क्या? तो आप मुझे ये जज करके बताओ कि आखिर ये वाटर क्या है। तो आप तुरंत बोलोगे कि ये वाटर क्या है, नाउन है। मैं यहाँ पर सिर्फ इतना जानता हूँ इसमें कि ये जो हमारा है ये क्या है, इज है, हमारा वर्ब है, और इज के बाद जितनी भी चीज़ होगी वो क्या होगी, ऑब्जेक्ट की केस। पहले मैं लिख देता हूँ जो मैंने आपको बताया कि वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस, प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस, और जहाँ सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की बात करें वहाँ नाउन और प्रोनाउन की ही बात होगी। फिर से समझाना चाहूँगा मैं, अगर हम इस सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की बात करें, अगर मेरा यहाँ पर वाटर क्या है, सब्जेक्ट है, तो ये पक्का है कि ये नाउन और प्रोनाउन ही होगी, और कोई भी पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं होगी। एकदम दिमाग में डाल लीजिएगा। ठीक है, मैंने कहा कि इज है, इज हमारा क्या है, वर्ब है, और इधर की जितनी भी चीज़ होगी वो ऑब्जेक्टिव केस दिखाएगी। मतलब इसेंशियल फॉर लाइफ हमारा ऑब्जेक्टिव केस है। क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव केस है। ठीक है, अगर हम इधर की बात करें तो ये क्या है, सब्जेक्टिव केस है। वाटर क्या है, सब्जेक्टिव केस है। ठीक है, सब्जेक्टिव केस है। और इसकी बात करें तो वाटर सभी लोग जानते हैं कि वाटर क्या है, नाउन है। ठीक है, तो यहाँ से ये पता चला कि वाटर क्या है, नाउन है। ठीक है, मतलब जल ही जीवन है, या जीवन किसकी वजह से है, जल की वजह से है। मतलब पानी क्या है, जल हमको जीवन देती है। ठीक है, तो जीवन कौन दे रही है, वाटर दे रही है। मतलब यहाँ पर वाटर क्या है, आपका नाउन है। ठीक है, अगर हम उसके नीचे की सेंटेंस की बात करें, वाटर पॉल्यूशन इज क्रिएटिंग प्रॉब्लम, तो अब मैं आपसे पूछूं, ध्यान से समझिएगा, अब मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पर वाटर हमारा क्या है, तो आपका जवाब क्या होगा, नाउन? जी नहीं, ध्यान से देखिए, वाटर पॉल्यूशन इज क्रिएटिंग
प्रॉब्लम्स है, प्रॉब्लम है। ठीक है, तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि वाटर यहाँ पर क्या है, मुझे आप इतना बता दीजिए। ठीक है, तो अगर मैं रट कर बैठ गया कि ये क्या है, ये नाउन है, नाउन है, नाउन है, तो हमारा हम गलत कर आ जाएंगे जी। नहीं, वाटर नाउन नहीं है। देखिए, हमें भी नहीं पता कि यहाँ नाउन है कि एडजेक्टिव है। एक मिनट के लिए सोचते हैं। हमें सिर्फ इतना पता है कि ये जो इज है ना, ये क्या है, वर्ब है। और इधर की जितनी भी चीज़ होगी, वर्ब के बाद जितनी भी चीज़ होगी वो क्या होगी, ऑब्जेक्टिव केस दिखाएगी हमारा। मतलब ये क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है। ठीक है, अब अगर मैं सिर्फ वाटर को हटा दूं और सिर्फ लिखूं पॉल्यूशन इज क्रिएटिंग प्रॉब्लम। ठीक है, ये लिखूं। ठीक है, तो आपको क्या समझ में आ रहा है, पॉल्यूशन इज क्रिएटिंग प्रॉब्लम। अच्छा, मुझे एक बात बताना कि वाटर जिंदगी देती है, ठीक है, कि वाटर प्रॉब्लम क्रिएट करती है, मुझे ये बताना आपसे। ठीक है, तो वाटर तो हमें ज़िंदगी देती है, हमें लाइफ देती है। ठीक है, हमें जीवित रहने में मदद करती है, ना कि मुझे क्रिएटिंग प्रॉब्लम देती है, ना ही वो प्रॉब्लम मुझे देती है। ठीक है, अगर मैं पॉल्यूशन को एक मिनट के लिए हटा दूँ, ठीक है, और मैं लिखूँ वाटर इज क्रिएटिंग प्रॉब्लम, तो वाटर क्या प्रॉब्लम क्रिएट करती है क्या? जी नहीं, कभी कभी नहीं। उसी तरह अगर मैं पॉल्यूशन की सिर्फ बात करूं, अगर पॉल्यूशन की बात करूं, अगर मैं वाटर को हटाऊं और पॉल्यूशन सिर्फ लिखूं, पॉल्यूशन इज क्रिएटिंग प्रॉब्लम। जी हाँ, पॉल्यूशन प्रॉब्लम क्रिएट करती है, वो कितनी तरह के भी हो, चाहे एयर पॉल्यूशन हो, वाटर पॉल्यूशन हो। तो पोल्यूशन क्या करती है, प्रॉब्लम क्रिएट करती है, ना कि वाटर प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो यहाँ पर पोल्यूशन आपका क्या हो गया, नाउन हो गया। क्या हो गया, नाउन हो गया। क्या हो गया, क्योंकि पोल्यूशन हमारा प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। ठीक है, चाहे वो ना एयर पोल्यूशन हो, कितनी भी तरह का पोल्यूशन है, लेकिन पोल्यूशन ही ना प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। तो यहाँ पर पोल्यूशन क्या है, नाउन है। और वाटर क्या है, वाटर की अगर मैं बात करूँ वाटर की, तो वाटर हमारा क्या है, मुझे ये बताइए आप कि आखिर वाटर क्या है। तो नाउन के बगल में तो प्रोनाउन तो नहीं आएगा। ठीक है, वाटर उसकी क्वालिटी, क्वांटिटी या किसी भी चीज़ में मीनिंग में ऐड किए चीज़ को क्या बोलेंगे, एडजेक्टिव बोलेंगे। ठीक है, तो ये क्या, वाटर एडजेक्टिव है। क्या है, एडजेक्टिव है। ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी कि यहाँ पर ऊपर वाली सेंटेंस की अगर हम बात करें, वाटर इज इसेंशियल फॉर लाइफ, वहाँ मैंने आपको दिखाया कि वाटर नाउन है। उसी जस्ट नीचे सेंटेंस में मैंने आपको दिखाया कि वाटर एज एडजेक्टिव काम कर रही है। तो आप सोच सकते हो कि अगर मैं सिर्फ रट कर बैठ जाऊं कि वाटर 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 नाउन है, नाउन है, नाउन है, जहाँ भी जो सा भी सेंटेंस में देखूं और मैं बोल दूं कि वाटर तो हमारा नाउन है, तो वो चीज़ हमारा क्या होगा, गलत हो जाएगा। इसलिए मैंने बार बार बोला, और इस वीडियो में भी मैं आपको यही मेंशन करना चाहूँगा कि अगर हम ग्रामर को रटना चालू करें तो उससे मुझको कोई फ़ायदा नहीं है। अगर हम ग्रामर को उसके पार्ट्स ऑफ स्पीच से पढ़ें तो बहुत फ़ायदा होगा। तो आप देखिए, मुझे रटवाने का कोई ज़रूरत नहीं है, पार्शियल कर कर के पढ़ेंगे और सब जानेंगे। ठीक है, तो आई होप गाइज कि आपको समझ में आया होगा। आप एक बार इसे लिख लीजिए। इससे बेहतर एग्जाम्पल अगले स्लाइड में मैं देने की कोशिश करूँगा और समझाने का कोशिश करूँगा। तो चलिए अगले स्लाइड पे चलते हैं। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। ठीक है, मैंने पूछा आपसे द पीएम ऑफ इंडिया की अगर बात करूँ, ठीक है, मैंने पूछा, आर्टिकल्स को मेंशन यहाँ करना चाहूँगा। अगर मैंने पूछा कि द पीएम ऑफ इंडिया आर्टिकल किसके साथ लगी हुई है, तो आप मुझे बताओ कि आर्टिकल किसके साथ लगी हुई है। ठीक है, ये बताना। हम लोग आर्टिकल अगर बात करें तो आर्टिकल क्या सोचेंगे, द पीएम ऑफ इंडिया इंडिया के साथ लगी हुई है। जी नहीं, आर्टिकल इंडिया के साथ, अच्छा पहले वो छोड़ो कि इंडिया के साथ लगी है कि नहीं लगी है, वो बाद में बात करूँगा मैं। ठीक है, पहले मुझे आप ये बता दीजिए कि इंडिया कौन सा नाउन है। ठीक है, प्रॉपर नाउन है
चलो दो ही चीज़ देता हूँ, प्रॉपर नाउन है कि कॉमन नाउन है। मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए आप कि इन दोनों में से इंडिया कौन सी नाउन है। तो आप में से सभी लोग जानते होंगे, मैं आशा करता हूँ कि आप में से सभी लोग जानते होंगे कि क्या इंडिया हमारा कौन सा नाउन है, प्रॉपर नाउन है। ठीक है, क्या है, प्रॉपर नाउन है। अब प्रॉपर नाउन के साथ आर्टिकल्स नहीं आता। हाँ, बेसिकली मैं ये बोल सकता हूँ कि अगर प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन के जैसा बिहेव करे, ध्यान से सुनना, मैं ये नहीं बोल रहा कि प्रॉपर नाउन के साथ आर्टिकल नहीं आता। कब आएगा वो भी सुनो। आर्टिकल कब आएगा, जब प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन की तरह बिहेव करेगी तब, ठीक है, उस वक्त आएगा। तो मैं बोला कि इंडिया यहाँ पर प्रॉपर नाउन है, पूरा विश्व इंडिया को जानता है, मतलब प्रॉपर नाउन है। तो इंडिया अगर प्रॉपर नाउन है, ठीक है, तो इंडिया के साथ आर्टिकल्स आ ही नहीं सकता। ठीक है, और तो आर्टिकल्स आएगा किसके साथ, पीएम के साथ। ठीक है, पीएम के साथ, क्योंकि पीएम को डिफाइन मैंने किया कि पीएम को अलग अलग जगह के अलग अलग कंट्री के अलग अलग पीएम होंगे, लेकिन मैंने यहाँ क्या डिफाइन किया, पीएम को मैंने डिफाइन किया कि कहाँ के पीएम है, इंडिया के पीएम है। तो डिफाइन मैंने किया उस चीज़ को, मतलब पीएम क्या है, कॉमन है, मतलब आर्टिकल किसके साथ आएगा, पीएम के साथ आएगा। ठीक है, पीएम के साथ आएगा, किसके साथ आएगा, पीएम के साथ आएगा। आई होप गाइज कि आप इसे रिलेट कर पा रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे। ये क्या है, हमारा नाउन है, ठीक है, और ये पीएम, ठीक है, इस चीज़ को हम डिफाइन कर पा रहे हैं कि मैंने सिर्फ पीएम नहीं बोला, मैंने बोला पीएम ऑफ इंडिया बोला, मतलब मैंने ये डिफाइन किया कि पीएम कहाँ के हैं, इंडिया के हैं। तो इंडिया क्या है, हमारा प्रॉपर नाउन है, पूरा विश्व जान रही है। ठीक है, और पीएम क्या है, कॉमन। तो आर्टिकल किसके साथ आएगा, पीएम के साथ आएगा। ठीक है, आई होप गाइज कि आप समझ पा रहे होंगे। अब समझते हैं दूसरा एग्जाम्पल पे चलते हैं। द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना की अगर बात करें, हम बोलते हैं कि चाइना के साथ आर्टिकल लगेगा, चाइना के साथ लगेगा, चाइना के साथ। क्यों आप चाइना को डिफाइन कर रहे हो क्या, आप तो वॉल को डिफाइन कर रहे हो ना। हाँ, मेरे यहाँ का दीवार ऐसा है, मेरे यहाँ का वॉल ऐसा है, मेरा वॉल का कलर ऐसा है, मेरा वॉल इतना फिट का है, तो आप उस चीज़ को डिफाइन कर रहे हो, ना कि चाइना को डिफाइन। चाइना को तो सब जानता है, प्रॉपर है। ठीक है, तो उसके साथ आर्टिकल्स नहीं आएगा। आर्टिकल किसके साथ, मैं इस कन्फ्यूजन को पूरी तरह आपको दूर करना चाहता हूँ, क्योंकि हर किसी के मन में रहता है कि चाइना, इंडिया, अमेरिका, ये सब जितने भी फेमस चीज़ें उसके साथ आर्टिकल से चीज़ नहीं, मैं वो नहीं बोलना चाहता। इसलिए मैं उस चीज़ को, कन्फ्यूजन को आपको दूर करना चाहता हूँ कि चाइना के साथ नहीं, चाइना के साथ नहीं है। ठीक है, क्या चाइना के साथ हमारा नहीं है आर्टिकल। ठीक है, किसके साथ है, वॉल के साथ है, द ग्रेट वॉल के साथ है। चाइना तक तो आर्टिकल पहुँच ही नहीं पाएगा। ठीक है, आई होप गाइज कि आपको ये भी समझ में आ रहा होगा। अब चलते हैं नीचे। द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की अगर हम बात करें तो पढ़ते हैं द यूएसए, बाखूबी होता भी है द यूएसए, लेकिन आप में से कई लोग ये नहीं जानते होंगे कि द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के साथ आर्टिकल यूज नहीं होता है। आर्टिकल यूज नहीं होता है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के साथ आर्टिकल यूज नहीं होती है। ठीक है सर, ऐसा कैसे कि मतलब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के साथ आर्टिकल यूज नहीं होगा। जी हाँ, नहीं होता है, बखूबी लिखा जाता है द यूएसए। ठीक है, लेकिन आर्टिकल यूनाइटेड स्टेट तक ही सीमित रह जाता है। कहाँ तक, क्योंकि यूनाइटेड एक संयुक्त राज्य को दिखा रहा है ना, किसको दिखा रहा है, संयुक्त राज्य को दिखा रहा है। ठीक है, और अमेरिका क्या है हमारा, अमेरिका की अगर बात करें तो अमेरिका मतलब प्रॉपर चीज़ दिखा रही है, प्रॉपर नाउन की जैसा काम कर रही है। यूनाइटेड के पास ही हमारा क्या होता है, आर्टिकल सीमित रह जाता है। ठीक ना, द यूनाइटेड स्टेट्स एक संयुक्त की बात कर रही है, संयुक्त राज्य की बात कर रही है। ठीक है, तो आप इतना समझिएगा कि यूनाइटेड स्टेट्स तक ही आर्टिकल सीमित रह जाती है, उसके पार नहीं जाती। अमेरिका तक ये चीज़ पहुँच ही नहीं पाती है। अगर अमेरिका तक पहुँचे ये चीज़, तो हम इस सेंटेंस को इस तरीके से लिखेंगे, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ द अमेरिका, मतलब ऑफ के बाद क्या लगेगा,
ऑफ के बाद हमारा क्या लगेगा, हमारा दा लगेगा। अच्छा ऐसे समझो ना कि ये हमारा प्रीपोजिशन है, ठीक है, इसके बाद ऑब्जेक्टिव केस है, ठीक है, क्या है ऑब्जेक्टिव केस है, ऐसे समझ लो ना। ऑब्जेक्टिव केस है तो अगर हमें आर्टिकल लगाना हो तो दा के बाद लगेगा, ऑफ द लगेगा। तो ऐसा तो हम पढ़ते नहीं, द यूनाइटेड स्टेट ऑफ द अमेरिका नहीं पढ़ते हैं, तो आर्टिकल कहाँ तक सीमित रह जाती है, यूनाइटेड स्टेट्स तक ही रह जाती है सीमित। इससे बेहतर एग्जाम्पल मैं देने की कोशिश करूँगा अगले स्लाइड में, आप देखिए, ठीक है। अब तब तक इसे लिख सकते हैं, आप आराम से इसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसे लिखिए आप आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। आपको समझ में आ रहा होगा फ्रेंड, आई होप। मैं अगर समझ में आ रहा है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, सब। अगले एग्जांपल पे चलते हैं, इससे बेहतर एग्जांपल, द कपिल शर्मा शो। क्या समझते हैं कि कपिल शर्मा शो, कपिल शर्मा शो, कपिल शर्मा मतलब मानते हैं कि एक फेमस है, फेमस सेलिब्रिटी है, फेमस कॉमेडियन है, बहुत है फेमस है। हम लोग ये भी समझ के चलते हैं कि नाम बड़ा है, सेलिब्रिटीज़ हैं, तो आर्टिकल उसके साथ ही आएगा। तो नहीं जी, यहाँ ऐसा नहीं है कि आर्टिकल इसके साथ ही है। आप मुझे ये बताइए, आप में से सभी लोग ये सोच रहे होंगे कि आर्टिकल द कपिल शर्मा के साथ आएगा, ठीक है। अगर बात करूँ विराट कोहली, तो विराट कोहली के साथ आएगा। अक्षय कुमार की बात करूँ तो अक्षय कुमार के साथ आएगा, क्योंकि वो सेलिब्रिटीज़ है। लेकिन हम गलत हैं, ठीक है। कोई किसी भी फेमस सेलिब्रिटीज़, अगर किसी भी नाम की बात करूं तो उसके साथ आर्टिकल्स नहीं आती है। पहला बात आपको ध्यान में रखनी है। मैं इसे प्रूफ करूंगा यहीं पर। अगर मैं सिर्फ इस सेंटेंस को इस तरीके से लिखूं, द सो, क्या लिखूं, द सो, तो आर्टिकल्स किसके साथ आई, द सो के साथ, ठीक है। अब इस शो को मैंने डिफाइन किया, भाई मैंने 9 बजे उस शो को देखा, भाई मैंने 9 बजे रात को वो शो आता है, मैंने उसे देखा। मैंने पूछा कौन सी शो भाई, कुछ तो डिफाइन कर, कुछ तो डिफाइन करना, कुछ बोल कौन सा शो, ठीक है। तो बोला कपिल शर्मा, ठीक है। मतलब मैंने उस शो को डिफाइन किया कि वो शो क्या था, कपिल शर्मा था। मतलब आर्टिकल्स किसके साथ है, शो के साथ है, ना कि कपिल शर्मा के साथ है, ठीक है। इतना बात आ रहा है समझ में, आप देख लीजिएगा, सर्च मार लीजिएगा, ठीक है। मैं गलत आपको नहीं बताऊंगा। किसके साथ है आर्टिकल, किसके साथ है, शो के साथ है, ना कि कपिल शर्मा के साथ है। उसी तरह द मोदी गवर्नमेंट की बात करूं, क्या बात करूं, द मोदी गवर्नमेंट की बात करूं, तो अगर द मोदी गवर्नमेंट की ही बात की जाए, करूं मैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखना कि अगर मैं इस चीज़ को भी द गवर्नमेंट सिर्फ लिखूं, क्या लिखूं, सिर्फ बताता हूँ, अगर मैं इस चीज़ से मोदी को क्रॉस कर दूं और सिर्फ द गवर्नमेंट लिखूं, तो आर्टिकल्स किसके साथ आया, गवर्नमेंट के साथ आया, ना कि मोदी के साथ आया। अगर मोदी को हटा दिया मैंने, द गवर्नमेंट मैंने लिख दिया, क्या लिखा, द गवर्नमेंट, ठीक है, मैंने ये लिखा। तो द गवर्नमेंट लिखा, मतलब गवर्नमेंट को अब मुझे डिफाइन करना होगा। हर स्टेट के अलग गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, उस चीज़ को मुझे डिफाइन करना पड़ेगा। गवर्नमेंट, ठीक है, किसका गवर्नमेंट, मोदी गवर्नमेंट, ठीक है, उसे डिफाइन किया। तो आर्टिकल्स किसके साथ आया, गवर्नमेंट के साथ आई, ना कि मोदी के साथ आई, ठीक है। उसी तरह द विराट कोहली टीम, क्या हम अगर ऑडियंस हैं और मैंने मैच देखने गया, तो मैं चिल्लाता हूँ क्या, द विराट कोहली, द विराट कोहली, द विराट कोहली आ गया, द विराट कोहली। ये कहीं भी किसी भी चीज़ में ऐसा कहता है क्या, द विराट कोहली, द विराट कोहली, नहीं, नहीं कहेगा भाई, क्यों कहेगा, ठीक ना। द, अगर मैं विराट कोहली को एक समय के लिए हटा दूँ और मैं सिर्फ इसे मैंने हटाया और सिर्फ द टीम की बात करूं, किसकी, द टीम की बात करूं, ठीक है, द टीम की, तो देखो ना, द टीम, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि कौन सा टीम, टीम तो बहुत सारे होते हैं, किसकी टीम, ये तो करो, बोलो। तो मैंने बोला उसकी टीम, विराट कोहली की टीम, ठीक है, द विराट कोहली टीम, उसकी टीम जीती हारी जो भी हुई, उसे मैं कर रहा हूँ ना कि द टीम, किसकी टीम, तो टीम
किसके लिए आर्टिकल्स किसके लिए आया, टीम के लिए आया, और उस चीज़ के बारे में, उस टीम के बारे में मैंने बताया। तो विराट कोहली के लिए नहीं आई आर्टिकल। अगर उसी तरह अक्षय कुमार की बात करूँ, अक्षय कुमार फ़िल्म की, अक्षय कुमार फ़िल्म की बात करूँ, तो इसमें क्या किसके साथ आर्टिकल आएगा? क्या अक्षय कुमार फ़िल्म, मतलब क्या अक्षय कुमार फ़िल्म, क्या बताना चाहते हो? अगर मैं अक्षय कुमार को हटाऊँ, मैंने अक्षय कुमार को यहाँ से हटाया और सिर्फ एक फ़िल्म की बात करी, ठीक है, क्या सॉरी, एक फ़िल्म की बात करी मैंने, तो मेरे सामने मैं ये बोल सकता हूँ कि भाई मैंने वो फ़िल्म देखी, ठीक है। भाई कौन सी फ़िल्म तुमने देखी? मैंने उसकी फ़िल्म देखी। किसकी फ़िल्म? ठीक है, अक्षय कुमार की मैंने कल फ़िल्म देखी। अच्छा, अक्षय कुमार की फ़िल्म देखी ना, मतलब आर्टिकल किसके साथ है? फ़िल्म। हम फ़िल्म से, सिर्फ़ फ़िल्म से ये तो नहीं बोल सकते कि किसकी फ़िल्म, हम उसे ये करना होगा ना कि हाँ, अक्षय कुमार की आज फ़िल्म देखी, मैंने कल 1 फ़िल्म देखी, परसों 2 फ़िल्म देखी, 4 फ़िल्म देखी, किसकी? अक्षय कुमार की। तो हम आर्टिकल किसके साथ लगा रहे हैं? फ़िल्म के साथ लगा रहे हैं, ना कि अक्षय कुमार के साथ। आपको ये भी बात याद रखनी है प्रॉपर ढंग से, ठीक है। अगर मैं और कुछ एग्जांपल्स लूँ आपके सामने, अगर मैं लूँ 5 स्टार्स, ठीक है, 5 स्टार्स बोला जाता है, क्यों नहीं 5 स्टार्स होटल होता है? मुझे आप ये बताओ। ये भी आपके लिए है, तो मैं इस पर वीडियो कल आपके लिए लेकर आऊँगा, क्योंकि थोड़ा लेंथ बढ़ गया है इसलिए। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।